स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडल देव क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, आइडल देव क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपको हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत में जो आपको किताब प्रोवाइड की गई है मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा लर्निंग आउटकम्स आधारित, उसको लेकर हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम आपको आसान भाषा में हिंदी की, इंग्लिश की एक्टिविटी को एक्सप्लेन करते हैं। तो उसी कड़ी को बनाए रखते हुए स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने इंग्लिश जो क्लास 8 की वर्कबुक है मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जो प्रोवाइड की गई है, उसकी एक्टिविटी नंबर 707 और 711 लेके आपके सामने आए हैं। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि पहले के वीडियो लेक्चर की तरह ये भी आपको पसंद आएगा। और इससे संबंधित कुछ भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और जो भी होगा तो फिर हम आपको कमेंट सेक्शन में उसका आंसर कर देंगे, या उससे रिलेटेड वीडियो की जरूरत होगी तो वो भी कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर टीचरों से रिलेटेड कुछ डायरेक्शन दिए गए हैं कि टीचरों को क्या करना है स्टूडेंट के साथ, उन्हें एक समान चर्चा करना है, उन्हें जानने की कोशिश करना है कि बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, उनकी हेल्प करना, ये सब। तो बिना किसी देरी के हम एक्टिविटी नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए एक्टिविटी 1 की यदि हम बात करें तो एक्टिविटी 1 में आप ध्यान से देखेंगे तो एक्टिविटी 1 में देखिए 2 कॉलम दिए गए हैं आपको, है ना। 2 कॉलम है यहाँ पे, ये कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर बी है। तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपको क्या दिए हैं, डायग्राम्स दिए गए हैं। ये जो डायग्राम्स है ना, इन डायग्राम्स को यहाँ पर जो इंग्लिश में चीज़ें दी गई हैं उनसे मैच करना है कि किससे क्या आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो हम देखते हैं फर्स्ट वाले डायग्राम को देखते हैं। तो फर्स्ट वाले डायग्राम में ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, ग्लव्स लगा रहा है। ये ग्लव्स पहन रहा है कि नहीं, हैंड में पहन रहा है ग्लव्स। इसको हम किससे मैच करेंगे, इससे। प्लीज़ पुट ऑन ग्लव्स, कृपया दस्ताने जरूर पहने। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड वाले डायग्राम को देखिए। सेकंड वाले डायग्राम में सैनिटाइजर ले रहा है हैंड सैनिटाइजर। कोरोना के टाइम पे सैनिटाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा बोला जाता था। तो देखो ये है, प्लीज़ यूज़ हैंड सैनिटाइजर, कृपया हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। ये थर्ड वाले में देखो, ये टेम्परेचर नाप रहा है ना। ये कोविड के टाइम में टेम्परेचर भी नापा जा रहा था। तो देखो ये हो गया बॉडी टेम्परेचर चेक, अपने बॉडी टेम्परेचर की जाँच कराएं। ठीक है, और देखो फोर्थ वन में ये मास्क लगा के रखा हुआ है ना। आपको भी मास्क लगाने के लिए बोलते थे, और जो मास्क नहीं लगाते उसको फाइन पे करना पड़ता था ना स्टूडेंट। देखो ये मास्क लगा रहे, इसको हम इससे मैच कर लेंगे। ये एक्टिविटी नंबर 1 था। ठीक है स्टूडेंट, बढ़ते हैं एक्टिविटी नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट, एक्टिविटी नंबर 2 की यदि हम बात करें तो आप यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो ये। ठीक है, इसको मैं आपके अकॉर्डिंग कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो एक्टिविटी नंबर 2 की तरफ। तो एक्टिविटी नंबर 2 में एक पोस्टर बना हुआ है। ठीक है, पोस्टर बना हुआ है, देखो ये पूरा पोस्टर है, ये पोस्टर है ना। ध्यान से देखना, मैं इसको बड़ा भी करूँगा अभी, लेकिन अभी देखो ये पोस्टर में हम पहले चीज़ें देखते हैं क्या क्या है। इस पोस्टर की टाइटल की बात करें तो टाइटल क्या दिखा है, अब पढ़ाई नहीं रुकेगी, ये लिखा हुआ है टाइटल। फिर देखो यहाँ पे रेडियो स्कूल के बारे में बताया गया है कि कब से कब तक रहेगा वो। यहाँ पे डिजिलैब व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में बताया गया है। यहाँ पे देखो केबल के प्रसारण के बारे में बताया गया है। फिर ये बताया गया है दूरदर्शन मध्य प्रदेश के बारे में कि उसमें जो क्लास लगेंगे वो कब से कब तक लगेंगे। कक्षा 9 के लिए बताया गया है, कक्षा 11वीं के लिए बताया गया है, कक्षा 10th के लिए, 12th के लिए, है ना, 9, 10th के लिए। फिर पालकों से, यानी जो आपके पेरेंट्स हैं, जो आपके मम्मी पापा हैं या जो आपके बड़े भाई हैं, उनके लिए विशेष आग्रह किया गया है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए इन कार्यक्रमों के समय बच्चों को मोबाइल, टीवी या रेडियो अवश्य उपलब्ध कराएं। यहाँ पे रेडियो का टाइम दिया गया है, कब रेडियो में क्या चीज़ें आएंगी। यहाँ पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप बना के दिया गया है डिजिलैब में। यहाँ पे आपको दूरदर्शन, यानी जो आपकी टीवी चैनल है उसमें बताया गया है कि 9वीं के लिए कब से कब तक, 10 बजे से 11 बजे तक, 10 o'clock से 11 o'clock तक, है ना। तो ये आपको सब कुछ दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट, इन्हीं की मदद से हमें क्या करना है, नीचे जो क्वेश्चन आंसर दिए गए उनको सॉल्व करना है। तो अब देखो हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना। अभी मैंने आपसे बात की थी, तो पहला वाला क्या है, टाइटल ऑफ दिस होल्डिंग, मतलब जो ऊपर की होल्डिंग दी गई है उसका टाइटल बताना था। टाइटल क्या था, राज्य शिक्षा केंद्र था क्या, स्कूल शिक्षा विभाग था क्या, समग्र शिक्षा था क्या, या अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। तो क्या था स्टूडेंट्स, अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। तो ये हमने आंसर में लिख दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या पूछता है स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है, टिक ऑन वन एंड मोर देन वन प्रोग्राम बाय आरएसके विच आर गिवन बिलो। आरएसके यानी राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा कौन कौन से प्रोग्राम चलाए जा रहे थे। डिजिलैब की बात की है, डिजिलैब व्हाट्सएप ग्रुप किए थे ना स्टूडेंट्स, याद है ऊपर का। ठीक है, ये भी था, रेडियो स्कूल भी था, दूरदर्शन भी था। ठीक है, केबल टीवी लोकल था क्या, देखो जल्दी से, देखो मैं ऊपर करता हूँ, ध्यान से देखना एक बार फिर से, है ना। ठीक है, देखो यहाँ केबल टीवी था क्या, था ना, केबल टीवी भी था कि नहीं, रेडियो स्कूल केबल टीवी भी था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, केबल टीवी में भी क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, केबल टीवी लोकल भी था। तो यहाँ पे टिक नहीं हुआ है, बट मैं यहाँ पे टिक कर दे रहा हूँ, हमको दिख गया कि नहीं, तो ये यहाँ पे भी आएगा, चारों में आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है स्टूडेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स को करना है। ठीक, अब ध्यान से पढ़ते हैं, मैं आपको इंग्लिश का हिंदी में भी समझाऊंगा। ठीक, तो देखो ए नंबर का क्या दिया हुआ है, फॉर द स्टडी एंड ऑफ द चिल्ड्रन द पेरेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड ब्लैंक एंड रेडियो टू देम, है ना। तो पहला वाला क्या बोल रहा है, पहला वाला क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, पहला वाला बोल रहा है फॉर द स्टडी ऑफ चिल्ड्रन, मतलब बच्चों की स्टडी यानी पढ़ाई, चिल्ड्रन यानी बच्चे, पेरेंट्स यानी माता पिता, रिक्वेस्टेड यानी रिक्वेस्ट करना यानी किसी को मतलब आदरपूर्वक बात कहना। क्या बोल रहा था, क्या देने बोल रहे थे चिल्ड्रन को, मतलब बच्चों मतलब पेरेंट्स को क्या देने बोल रहे थे, टीवी, मोबाइल, रेडियो। किसको देने बोल रहे थे, बच्चों को। किस लिए देने बोल रहे थे, पढ़ने के लिए। यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, टीवी, मोबाइल और ये देखो ये रेडियो। ठीक है, एंड इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग यानी मतलब बहुत ज़्यादा बोलना चाहिए मनोरंजक
स्टोरी यानी कहानी, एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी इज बीइंग सेंट ऑन डिजिलैब ऑन, और डिजिलैब में इंटरेस्टिंग स्टोरी कब भेजी जाती थी? संडे। आप पोस्टर देखोगे ना, वहाँ संडे लिखा हुआ है, ठीक है, संडे या मंडे में संडे आएगा, इन द फॉर्म ऑफ फ्लिप बुक या पीडीएफ, तो पीडीएफ के फॉर्म में, ठीक है स्टूडेंट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्लीज टिक आइदर ऑन यस और नो, हमें टिक करना है यस या नो की तरफ। तो पहला वाला क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग द कोविड-19 सिचुएशन द स्कूल स्टडी ऑफ द चिल्ड्रन इज बैडली डिस्टर्ब्ड, कोविड-19 सिचुएशन के समय स्कूल में जो स्टडी होती है चिल्ड्रन की बैडली डिस्टर्ब थी क्या? यस यानी हाँ या नहीं, क्या आएगा? नहीं, उनको डिजिलैब, रेडियो, टीवी के माध्यम से फिर भी बहुत हद तक सही करने की कोशिश की गई थी, पूरी तो नहीं लेकिन बहुत हद तक, ठीक है, इसका आंसर नो आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ एमपी इज डीलिंग सीरियसली विद द अबव कंडीशन एंड प्रोवाइडिंग स्टडी मटेरियल एट होम और ऑनलाइन, जो गवर्नमेंट ऑफ एमपी है यानी मध्य प्रदेश की सरकार, जो कोविड की सिचुएशन थी उससे सीरियसली यानी सीरियसली बोलना चाहिए कि सीरियसली को मैं आप क्या मतलब बिल्कुल बिना किसी देरी के, लेट लतीफ़ी की, बहुत ज़्यादा जागरूक होकर विद द अबव कंडीशन प्रोवाइड स्टडी मटेरियल एट होम और ऑनलाइन, मतलब जो मध्य प्रदेश सरकार थी वो बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो करके उन्हें घर में या ऑनलाइन पढ़ाई की सामग्री पहुँचा रही थी, हाँ या ना? तो पहुँचा रही थी कि नहीं, तो यस आ जाएगा। थर्ड वन है, ऑनलाइन क्लासेस वर एयर्ड ऑन डीडी नेशनल, जो ऑनलाइन क्लासेस थी वो डीडी नेशनल आपका चैनल था उसमें दिखाई जाती थी ना, एयर यानी दिखाई पड़ना, क्या आएगा? यस या नो? यस आएगा। डिजिलैब इज़ वेरी सक्सेसफुल इन प्रोवाइडिंग ऑनलाइन मटेरियल फॉर स्टडी, डिजिलैब बहुत ज़्यादा क्या था? सक्सेसफुल, यानी सक्सेसफुल का मतलब होता है कि हम बोलते हैं ना कि इसको सक्सेस मिल गई है, कोई काम करने, यदि आप कोई काम करना चाहते हैं और वो सफल हो जाता है, सक्सेस का मतलब होता है सफल होना, ठीक है। डिजिलैब इज वेरी सक्सेसफुल इन प्रोवाइडिंग ऑनलाइन मटेरियल फॉर स्टडीज, डिजिलैब एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, उसमें पीडीएफ सेंड करे, उसमें मतलब सक्सेसफुल हुआ था कि नहीं, तो इसका आंसर क्या जाएगा? यस आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। बढ़ते हैं अगली एक्टिविटी की तरफ। एक्टिविटी नंबर 3 है। एक्टिविटी नंबर 3 की यदि मैं बात करूं तो पहले मैं आपको बड़ा करके पिक्चर दिखाता हूं, ठीक है। अब इस पिक्चर को ध्यान से देखो, एक्टिविटी नंबर 3 में देख रहे हो बच्चों, देख रहे हो ना स्टूडेंट, देखो, है ना, यहाँ पर ये एक पोस्टर बना हुआ है, क्या बना हुआ है? पोस्टर। किस दिन का है? ये इन्वायरमेंट डे का है। इन्वायरमेंट डे कब बनाया जाता है? तो 5 जून को। एवरी ईयर 5 जून वी सेलिब्रेटेड एज अ इन्वायरमेंट डे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक पोस्टर बनाया गया इन्वायरमेंट डे। क्या लिखा है इस पोस्टर में? सेव नेचर, मतलब प्रकृति को बचाओ। देखो इसमें 3 चीज़ें बताई गई, रेड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। रेड्यूस यानी कम करना, रीयूज यानी पुनः उपयोग करना, रिसाइकिल यानी पुनः चक्रण करना, ठीक है। फिर ये सेव एनिमल की बात करता है, जैसे मछली को बचाओ, है ना, जैसे फर्टिलाइजर रहते हैं ना, उससे बहुत सारी मछलियाँ, इससे बहुत सारी मछलियाँ रसायन वाला पानी को पी के मर जाती है कि नहीं, तो उसको बोल रहा है सेव एनिमल। फिर देखो हम बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करते हैं ना फैक्ट्री की मदद से, पॉल्यूशन का यानी क्या होता है? प्रदूषण। स्टॉप यानी रोकना, प्रदूषण को रोको। फिर बोल रहा है प्लांट ट्रीज यानी पेड़ों को लगाओ। कई बार आप नल भी अपने घर में से छोड़ देते हो, फिर क्या बोल रहे हो? सेव वाटर। तो यहाँ पे पूरी पिक्चर मेरी बात करूँ, इन्वायरमेंट डे का ये पोस्टर है, इसमें इन्वायरमेंट को सेव करने की बात की गई है और उस पोस्टर का नाम है सेव नेचर, ठीक है बच्चों। अब हम आगे इसी क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे आपको हमको क्या करना है? क्वेश्चन देखना है, उनके आंसर करना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं ना बिना किसी देरी के, व्हाट इज द पोस्टर अबाउट, मतलब जो ऊपर का पोस्टर है वो किसके बारे में है? अबाउट यानी बारे में, पोस्टर किसके बारे में? इन्वायरमेंट डे। इन्वायरमेंट डे बच्चों कब मनाते हैं? 5 जून को एवरी ईयर। इन्वायरमेंट डे यानी पर्यावरण दिवस। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ नेचर, डिफरेंट यानी अलग अलग, कंपोनेंट यानी तत्व, नेचर यानी प्रकृति, प्रकृति के अलग अलग तत्व क्या हैं? क्या क्या है स्टूडेंट्स? एयर यानी हवा, वाटर यानी पानी, सॉइल यानी मृदा या मिट्टी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है आपको? राइट द नेम ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पॉल्यूशन, मतलब अलग अलग प्रकार के जो प्रदूषण होते हैं उनके नाम लिखना है, ठीक है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से पॉल्यूशन होते हैं। जैसे सॉइल पॉल्यूशन, सॉइल यानी मृदा पॉल्यूशन यानी प्रदूषण, तो सॉइल पॉल्यूशन यानी मृदा प्रदूषण। फिर जल में भी यदि हम कुछ रसायन मिला देते हैं या फिर गंदा पानी कर देते हैं, किसकी मदद से? जैसे हमने नहाए या कपड़े धो लेते हैं, ये वाटर पॉल्यूशन हो गया। हवा को यदि हमने फैक्ट्री की मदद से जो धुआं उड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं? एयर पॉल्यूशन। बहुत तेज़ आवाज़ में आप गाने बजा रहे थे, क्या हो गया आपका? नॉइस पॉल्यूशन, ठीक है। एयर यानी हवा का प्रदूषण, नॉइस यानी वायु प्रदूषण, ठीक है, नहीं मतलब उसको हम शोर बोल सकते हैं, शोर का प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ कैन वी स्टॉप पॉल्यूशन अराउंड अस, मतलब हाउ यानी कैसे, कैन यानी सकना, वी यानी हम, स्टॉप यानी रोकना, पॉल्यूशन यानी प्रदूषण, अराउंड यानी आसपास। हम अपने आसपास का पॉल्यूशन कैसे रोक सकते हैं? वी कैन स्टॉप पॉल्यूशन बाय ट्री प्लांटेशन, यानी वृक्षों को हम अधिक से अधिक लगाएंगे ना, तो जो वृक्ष रहते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेते हैं? सोख लेते हैं। इस तरीके से प्रदूषण को रोक सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है? वाई शुड वी सेव नेचर, हमें वाई यानी क्यों, शुड यानी चाहिए, वी यानी हमें, सेव यानी बचाने, नेचर यानी प्रकृति, हमें प्रकृति को क्यों बचाना चाहिए? एक्सप्लेन इन यूर ओन वर्ड्स। इफ वी विल नॉट सेव नेचर देन वी विल नॉट सर्वाइव, ठीक है। यदि हम इसको नहीं बचाएंगे, नेचर को सेव नहीं करेंगे, तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। यहाँ पे वेल की जगह क्या हो जाएगा? वी विल। क्या हो जाएगा बच्चों? वी, यहाँ पे WILL,
डबल एल, वी विल नॉट सर्वाइव। यदि हम नेचर को नहीं बचाएंगे हम सर्वाइव नहीं कर सकते, यानी हमारा जीवन संभव नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं एक्टिविटी नंबर 4 की तरफ। स्टूडेंट्स एक्टिविटी 4 में मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको एक इन्विटेशन दिया गया है। ठीक है, पहले मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ ये पोस्टर के बारे में, तो फिर आपको क्वेश्चन नीचे जो दिए गए वो करने में आसानी होगी। ये इन्विटेशन है। इन्विटेशन का मतलब होता है आमंत्रण पत्र। जैसे किसी की शादी में, किसी के बर्थडे में, आपके दोस्त भी आपको इन्वाइट करते होंगे ना आपके अलग अलग बर्थडे में, तो यहीं पर एक कार्ड बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, कम एंड ज्वाइन अस टू सेलिब्रेट निकिता 3rd बर्थडे। ठीक है, मतलब निकिता कोई लड़की होगी, उसका 3rd बर्थडे है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए बुलाया जा रहा है। कब? संडे के दिन। कितनी तारीख को? 23 अक्टूबर 2016। ठीक है, आया। फिर देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है केक सेरेमनी, मतलब इस टाइप का 7 o'clock को है। डिनर कब होगा? 8 o'clock को है। कहाँ पर है? कशिश हॉल, विकास मार्ग, दिल्ली में। ठीक है, और ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है किसने किसने इन्वाइट किया, मिस एंड मिसेस श्यामलाल, महेश, मोहित, पारुण एंड सौरभ। अब इनकी मदद से, जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया, उसकी मदद से हम नीचे के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। हुज यानी किसका, बर्थडे यानी जन्मदिन, सेलिब्रेट यानी मनाना, उत्सव मनाना, बीइंग यानी मनाना, सेलिब्रेट यानी उत्सव, मतलब किसका बर्थडे, सेलिब्रेट यानी किसके बर्थडे का उत्सव मनाया जा रहा था। तो अभी हमने पढ़े थे किसका, निकिता का। तो हम यहाँ पे निकिता लिखेंगे। निकिता, निकिता लिखने के बाद बर्थडे इज बीइंग सेलिब्रेटेड, मतलब हुज की जगह क्या कर देंगे, निकिता कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आया समझ में। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ यू वांट टू गो टू निकिता बर्थडे देन वेयर विल यू गो। यदि आप निकिता के जन्मदिन में जाना चाहते हैं तो आप कहाँ जाएंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मैंने आपको एड्रेस बताया था ना, क्या लिखेंगे हम, यहाँ से लिखेंगे, इसकी जगह इसको वेयर को काटेंगे, लिखेंगे वी विल, वी विल गो टू कशिश बैंक्वेट हॉल, मेन विकास मार्ग, दिल्ली। ठीक है, जो ऊपर लिखा हुआ था कशिश हॉल, मेन विकास मार्ग, दिल्ली 110091, यहाँ पे जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बोलता है, राइट द नेम ऑफ 3 थिंग डेट यू सी इन द पिक्चर। पिक्चर में आपने जो 3 चीज़ें देखी उनका नाम बताओ। क्या देखे थे हमने, केक देखे थे, बलून यानी क्या बोलते हैं उसको, गुब्बारे या फुग्गे, कैंडल यानी मोमबत्ती। केक, मोमबत्ती और बलून आप जलाते होंगे ना अपने बर्थडे में भी, वही सब है। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि व्हेन डू यू सेलिब्रेटेड यूर बर्थडे, राइट द नेम ऑफ मंथ एंड डेट, यानी आप अपना जन्मदिन कब मनाते हो, उसका मंथ और डेट लिखो। तो देखो जो आपका डेट और मंथ होगा वो आप लिखना, जैसे यहाँ पे हमने क्या लिख दिए, 23 अक्टूबर 2010। ठीक है, देखो यहाँ पे मंथ और डेट लिखना है, सिर्फ 23 अक्टूबर भी लिखोगे तो चल जाएगा। यहाँ पे यदि आप ये नहीं भी लिखोगे ना यार तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, फिर है क्वेश्चन नंबर 5, इफ निकिता इज 3 years old ऑन 3 अक्टूबर 2016 देन हाउ ओल्ड इज सी टुडे। अब जब वो 2016 में 3 साल की थी तो अभी कितने साल की होगी। अभी क्या चल रहा है, 2022 चल रहा है, तो 2016 में 3 ईयर की थी, तो 22 में कितने ईयर ऐड हो गए, 6 ईयर। 3 + 6 कितना होगा स्टूडेंट्स, 9 year old। हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 9 year old की निकिता 2022 में होगी यदि वो 2016 में 3 ईयर की थी। ठीक है स्टूडेंट, फिर से हम बढ़ते हैं एक्टिविटी नंबर 5 की तरफ। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको मतलब 5 डिफरेंस बताना है 2 चित्रों के बीच में। ये जो 2 आपको पिक्चर दिए गए हैं ना, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा एक एक करके बड़ा बड़ा दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको ना नीचे एक और पिक्चर दिया गया है, ये एक पिक्चर है, दिखा एक पिक्चर, उसी प्रकार ये इसको हम देते हैं नंबर 1। ठीक है ना, फिर उसी के नीचे जस्ट और एक है, इसको हम बोलते हैं सेकेंड। अब इन दोनों को कंपेयर करके देखना है और क्या करना है, कंपेयर करने के बाद हमको इनमें डिफरेंस बताना है। ठीक, ठीक है स्टूडेंट, तो देखो अब आपको ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे अभी सीधे सीधे बता देता हूँ, आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में जाएगा। देखो, देयर इज़ अ बॉल इन द पिक्चर बी बट नॉट इन पिक्चर ए, मतलब पिक्चर बी में गेंद है लेकिन पिक्चर ए में नहीं, ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा, देयर इज़ अ डॉग इन पिक्चर ए, यानी एक कुत्ता कहाँ पर है, पिक्चर ए में है लेकिन वो पिक्चर बी में नहीं है। उसी प्रकार जो बिल्डिंग है वो पिक्चर बी में है लेकिन कहाँ नहीं है, पिक्चर ए में नहीं है। उसी प्रकार जो बदक है वो पिक्चर ए में है लेकिन कहाँ नहीं है, पिक्चर बी में नहीं है, तो इसको हम लिख देंगे। ठीक है, डक यानी बदक होता है, बिल्डिंग यानी इमारत होता है, डॉग यानी कुत्ता होता है। ठीक है, कर लोगे। यदि इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारे एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगता है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना और लाइक करना ना भूलना, और आइडल देव क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली एक्टिविटी के साथ, तब तक आप मन लगाकर पढ़ाई कीजिए।